गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा है कि एक बार भूपत मन माई ओ भैया गिलान मोर सुनना एक बार भूपत मन माई गिलान मोर सुनना एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोन सुत नाही। एक बार चिंता हुई गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा एक बार का जिक्र किया चौपाई में, एक बार। और जब परीक्षित जी हमें आपको कोई परेशानी हो तो चिंता तो रोज होनी चाहिए, एक बार क्यों भाई, बार बार क्यों ना है भाई, एक बार भाई तो कौन सी बार भाई, इतवार को भाई के सोमवार को भाई के मंगलवार को भाई। एक विद्वान कहता है चिंता तब हुई महाराज दशरथ एक दिन जंगल में शिकार खेल रहे थे, शिकार। उस शिकार में हिरनी का पीछा किया है महाराज दशरथ ने, बाण चलाने वाले थे, शब्दावेदी थे महाराज दशरथ। हिरनी ने एक तालाब में जल भरे, वो तालाब को देखा, उसमें छलांग लगा दी और बोली महाराज बाण मत छोड़ देना, मैं जल के अंदर डूब के मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे बाण से नहीं मरूंगी, क्योंकि मुझे वरदान है कि जिस राजा के सुत न होई तिन से मेरा मरण न होई। तुम निर्वंशिया हो महाराज, तुम्हारे द्वारा मेरा वध नहीं किया जा सकता। दशरथ को तब चिंता हुई, तुम दूसरों विद्वान बोलो ऐसे भी नहीं। महाराज दशरथ एक दिन युद्ध कर रहे थे, देवताओं का पक्ष लेकर के इन्होंने युद्ध किया, इन्हें यक्षों ने घेर लिया, यक्षों ने आकाश मार्ग में युद्ध हो रहा था, यक्षों ने घेर लिया, मारने वाले थे यक्षों। तब तक जटायु ने उनकी सहायता की, घायल होकर महाराज दशरथ नीचे आ रहे थे, जटायु ने पीठी पर रख लिया और बड़े पर वाले थे जटायु उड़ते हुए वहां से बचा करके यक्षों के बीच से अयोध्या में पुनः सुरक्षित छोड़ दिया। जब छोड़ दिया महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, बोले तुमने तो एक नई जिंदगी दी, हे वीर जटायु, हे महात्मा जटायु, हम प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते, वरदान मांग लो। तो जटायु ने कहा प्रभु अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो आपके ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा मेरा अंतिम संस्कार हो, जब मैं मरूं तो आपके बड़े बेटे के द्वारा मेरा संस्कार हो, अंतिम संस्कार। महाराज ने एवं अस्तु ऐसा ही होगा वचन दे दिया, लेकिन जो ध्यान किया बोले एक संतान ना है, हमने वचन दे दिया जटायु को। अब तो असमंजस में पड़ गए, बोले रघुकुल रीतु सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जटायु को वचन भी दे चुके, घर में कोई संतान ना आए, अब सोच रहे जटायु को वचन दिया अगर संतान पैदा ना भई तो वचन खाली चला जाएगा, और वचन खाली चला जाएगा तो इससे अच्छा तो मर जाना है। बहुत दुखी हुए महाराज दशरथ। फिर चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु ग्रह गयऊ तुरत मह पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के घर पहुंचे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के कुलगुरु का नाम था वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ के पास में जाकर के पैर पकड़ के बोले गुरुदेव अब मैं जीऊंगा नहीं। क्यों? बोले मैंने वचन दे दिया और प्रभु मेरे हृदय में एक चिंता है, एक बहुत बड़ी चिंता। वशिष्ठ कहने लगे चिंता तो मूर्खों का काम होता, चिंता करना विद्वानों का काम नहीं होता है। चिंता चित्ता में वैसे भक्तों मेरी माताओं केवल एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता
शरीर को खा लेती और चिता मुर्दा को जला देती है। चिंता चिता एक बिंदु का हमारा कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव को बनाती है। कहा महाराज चिंता करना मूर्खों का काम है। आप तो समझदार हो, फिर भी स्त्रियों की तरह विलाप करना ठीक नहीं है महाराज। दशरथ बोले गुरुदेव और पुत्र नहीं लखु पाते वो स्वयं न रखे में जाते का महाराज। सच बात तो यह है, हे गुरुदेव मैंने तो ये सुना है कि जो व्यक्ति संतान का चेहरा नहीं देख पाता है वो स्वयं नरक में जाता, अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। महाराज मैं वो नहीं दिखाऊंगा, मर जाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि धारो धीर हुए हैं सुतचारी प्रभु बनो विविध सकल भेहारी। एक नहीं चार चार पुत्र पैदा होंगे, बोले कब